ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, क्या लगता है कि आखिरकार गीतांजलि और अरमान का ये रिश्ता क्या कहलाएगा? अगर इन दोनों की सगाई हो गई तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के मंगेतर कहलाएंगे फॉर बिगनर्स। उसके बाद शादी हो गई तो पति पत्नी कहलाएंगे। लेकिन ऐसे में अबीरा और अरमान का रिश्ता क्या कहलाएगा? उफ, देयर इज सो मच कंफ्यूजन। आपको सगाई की बहुत बहुत बधाई हो। Congratulations. ये सगाई पार्टी है। दादू जी। मायरा, आपने ऐसा क्यों किया? मायरा, बाहर आके मुझसे बात करो। हिदायत देनी पड़ेगी बच्चों की सोच की। आजकल के बच्चे भी ना सच में बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं। अब मायरा को ही देख लीजिए, अपने पापा के लिए उसने गीतांजलि को पसंद कर लिया है। गीतांजलि और अरमान को बिना बताए उसने सगाई का फंक्शन भी रख लिया। देखिए आसपास के मेहमान भी आ गए। जब सबने अरमान और गीतांजलि को बधाई देना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो मामला सगाई का है। मायरा का एक्चुअली कैरेक्टर ही वैसा है, मतलब वो बहुत ही शैतान है, बहुत प्यारी है, तो उसके लिए ये चीज़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो दादू के साथ मिलकर, ऑब्वियसली छोटी है तो दादू से उसने कुछ चीज़ों की हेल्प लेके उसने ये सगाई जो है अरमान और गीतांजलि के बीच उसने प्लान की। वो चाहती है कि अरमान और गीतांजलि की सगाई हो जाए तो गीतांजलि उसकी ऑफिशियली माँ बन जाए, बिकॉज एनीवेज उनका रिश्ता जो है वो ऑलरेडी मदर डॉटर जैसा बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अब अरमान बहुत नाराज हुआ, लेकिन मायरा ने भी जो बात कही उसका भी जवाब नहीं था अरमान के पास। इस सीन में नाराज हो रहे हैं अरमान, एंड देन गीतांजलि को वही डर है, उसको भी है अंदर से कि इसको बच्ची को एक माँ मिले। हर बच्चे को एक माँ और एक बाप होना ही लाइफ में चाहिए, होते ही हैं, बट अगर उसकी लाइफ में नहीं है तो उसको बहुत बुरा लगता है। बट अगेन अगर अरमान इस चीज़ से गुस्सा हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। उसको हमेशा कहीं ना कहीं अरमान को एक मना के रखना होगा। वो बहुत रिस्पेक्ट करती है अरमान को। क्या सच में छोटे बच्चे आजकल के कुछ इतना भी कर सकते हैं? वहीं अबीरा, जब से उसने मायरा की आवाज सुनी है एक बार फिर से पोकी की याद उसके दिल में ताज़ा हो गई है। आसपास के सभी शहरों में जितने भी अनाथ आश्रम है सब जगह वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। मैं तो पुकी को ढूंढ रही हूँ पिछले 7 सालों से। कभी अनाथ आश्रम, कभी पुलिस स्टेशन, बस सर्च करती रहती हूँ कि कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए। कितने सारे शहरों में देखा है, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, अमृतसर, सीकर, बहुत सारी जगह। यहाँ पे आने के बाद एक फीलिंग आई, माउंट आबू में आने के बाद, कि वो यहीं कहीं आसपास है। इस ऑर्फनेज में तो नहीं मिली। वो बहुत कोशिश की ढूंढने की, रजिस्टर्स चेक किए बट नहीं मिली। बट ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है तो उसको, गट फीलिंग हमेशा सही होती है, तो होपफुली वो यहाँ मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। माउंट आबू में आने के बाद उसका दिल कह रहा है कि उसकी बेटी यहीं कहीं है। अब एक माँ का दिल अपने बच्चे को पहचान ही लेता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि जब अबीरा और अरमान का आमना सामना होगा तो बात और बिगड़ेगी बनने की बजाय, क्योंकि लीप से पहले जिस तरीके से ये अलग हुए थे ना, एक दूसरे के मन में ये बहुत सारा मनमुटाव था, और गीतांजलि को देखकर तो ये मनमुटाव और भी लंबा चलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।